प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नहीं बेटा, ये प्लान तुम्हारा अच्छा है प्रोग्राम करने का, लेकिन ये प्रोग्राम तो हम तभी कर पाएंगे ना जब तेरे मामा पूरा काम करके सोसाइटी हमको सौंपेंगे। टप्पू के पापा सुंदर वीरा ने कहा है कि इस महीने की 20 से 25 तारीख के बीच में काम हो जाएगा तो हो जाएगा। अरे लेकिन 20 से 25 तारीख में कौन सी तारीख? एग्जैक्ट तारीख जाने बिना हम लोग प्रोग्राम कैसे नक्की कर सकते हैं? ये बात ये बबूचक, गेहूं में से कंकर निकालते हैं, गेहूं में कंकर डालते नहीं है। गेहूं कैसे है बापूजी? ये दूध लाया लेकरा। टप्पू की शादी है जो तुझे अभी के अभी तारीख तय करके सबको आमंत्रण भेजना है। अरे इतने उत्साह से प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है तो तू आयोजन में सबका साथ देना भाई। और रही बात तारीख की, तो 20 तारीख से 25 तारीख के बीच में सुंदर जिस दिन भी सोसाइटी का काम खत्म कर देगा उसके दूसरे दिन हम प्रोग्राम का आयोजन कर देंगे। सही बात है, सही बात है ना। थैंक यू दादाजी। हाँ डब्बू, अब तुम आराम से बोलो, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक मिनट अय्यर चाचा जी, मैं क्या कह रहा था कि जेठालाल की बात बिल्कुल सही है। बिना डेट के कोई प्रोग्राम हम कैसे कर सकते हैं? भाई आपने कहा कि जिस दिन काम खत्म हो जाएगा उसके दूसरे दिन प्रोग्राम कर लेंगे, तो एक रात में तो तैयारी नहीं होगी ना। 17 काम होंगे, मान लीजिए स्टेज बनवाना है और भी कुछ करना है, टेंट लगवाना है, लोगों को इनवाइट करना होगा, तो क्या कहेंगे हम लोग कि किस तारीख को आए? इसलिए मेरे ख्याल से आयोजन करने के पहले उसकी तारीख तो निश्चित होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मेहता साहब, चलो कोई तो मेरी बात समझा। अरे पापा, उसमें टेंशन क्या? अब भी सुंदर मामा को पूछ लेते कि कौन सी तारीख फिक्स करनी है। ये भी ठीक रहेगा। लगाओ फोन, लगाओ, देखो फोन लगता है कि नहीं। पोपट अंकल, आपका फोन दीजिए ना। बेटा वो बैटरी डाउन थी ना, तो इसलिए फोन मैंने चार्जिंग के लिए रखा है घर पर। वीडियो का आपका फोन दीजिए। मैं देता दो भाई दो। वो सॉरी, वो घर से निकलते वक्त मैंने फोन अपने साथ रख लिया था, वो भूल गया था। पोपट भाई, टप्पू बेटा ये लो फोन, लो बात कर लो। नहीं, वीडियो अंकल का फोन है। अच्छा। अरे भाई कुछ भी करो, कारीगर बढ़ा दो, लेकिन कलर का काम कंप्लीट कर दो, समझ गए? एक मिनट, मुझे दूसरा फोन आ रहा है। ए भाई तुम जल्दी फोन रखो, मुझे दूसरे फोन पे बात करनी है। बोलो भिड़े भाई। हेलो सुंदर मामा, टप्पू बोल रहा हूँ। माय डियर भांजे, बोल। हाँ मामा, हम लोग सोसाइटी ओपनिंग का प्रोग्राम ही तय कर रहे हैं। अरे वाह माय डियर भांजे, वाह, शानदार। सोसाइटी का ओपनिंग भी एकदम शानदार होना चाहिए, एकदम बढ़िया उत्सव होना चाहिए। मामा, आप सोसाइटी का काम खत्म होने का एक फिक्स डेट बता दीजिए। मैं स्पीकर ऑन कर रहा हूँ, आप बोलिए। हाँ बोलिए मामा। देखिए गोकुल साहब बाजू, 22 तारीख की रात को मैं पूरी सोसाइटी कंप्लीट करके आपके हाथ में दे दूंगा, और 23 को आप एकदम बढ़िया प्रोग्राम का अरेंजमेंट शुरू कर दो। ओहो, क्या बात है
डेट ऑफ कंप्लीशन 23। थैंक यू मामा, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट भांजे। बस जीटे शांति हो गई, तारीख तय हो गई है। ये 23 तारीख? 23 तारीख को तो गुड़ी पड़वा है, हमारे नए साल की शुरुआत। उस दिन सोसाइटी का ओपनिंग होगा ना, तो और भी मजा आ जाएगा, हो कि नहीं हो? वाह वाह वाह। हाँ भाभी भाभी क्या बढ़िया संयोग है यार। गुड़ी पड़वा का दिन और तारीख 23, इससे बढ़िया चॉइस क्या हो सकती है? बस 22 रात को सोसाइटी मिल जानी चाहिए। मिल जाएगी जेठालाल, मिल जाएगी। तो ये तय रहा कि 23 तारीख को अपने सोसाइटी का ओपनिंग हो रहा है। आत्माराम, 22 तारीख को क्या प्रोग्राम तय करना है? सबसे पहले पढ़ाई का प्रोग्राम तय करना है। भाई भिड़े, ओपनिंग में तुम सोसाइटी वालों से पढ़ाई करवाओगे? सोसाइटी वालों से नहीं पोपटलाल, 1 मिनट रुको। टप्पू से ना जरा खड़े हो जाना। आप सब चाहते हैं ना कि 23 तारीख को ओपनिंग का शानदार प्रोग्राम हो? तो हम सब बड़े मिलकर तय करेंगे कि प्रोग्राम क्या करना है। इसलिए अभी आप जाके पढ़ाई करें क्योंकि एग्जाम सर पर है। ये वही बात, बहुत बढ़िया, वेरी गुड डिसीजन। ओ अच्छा ऐसे है। हाँ। वेरी गुड। अरे भिड़े अंकल, हम लोग मीटिंग के बाद घर पर जाकर पढ़ाई करने ही वाले हैं। नहीं टप्पू, भिड़े सही कह रहा है, परीक्षा आ रही है ना, चलो पढ़ाई करने चलो। लेकिन दादाजी। नहीं टप्पू, चलो बेटा चलो। लेकिन दादाजी। टप्पू चलो पढ़ाई करने चलो। अरे प्रोग्राम का आयोजन ये लोग कर लेंगे। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। ठीक है, लेकिन भिड़े अंकल एकदम रॉकिंग प्रोग्राम बनाना। अरे बच्चों, ऐसा रॉकिंग प्रोग्राम होगा कि दुनिया हिल जाएगी। सब बच्चे गए, जाना है तुझे? मैं क्यों जाऊं, मैं थोड़ी बच्ची हूँ। बोलो बोलो। रोशन को रोशन से, रोशन को रोशन से प्यार है, प्यार है ना? बोलो बोलो। ये छोटी तो रजापट में आया है। लो अब कर लो मीटिंग। मेरी रोशन, तू पार्टी शार्टी करके आया है? और नहीं यार, अपना प्यारा फ्रेंड गुल्लू है ना, उसकी बर्थडे पार्टी थी, मैंने तो बहुत मना किया, और माना ही नहीं यार वो तो। आई एम सो सॉरी। अब मेरे प्यारे गोकुल नाम वासियों, आप सबको सॉरी। क्या है ना, आज मैं मीटिंग में पहली बार लेट हो गया, सॉरी। भाई भिड़े, इसको कुछ बोलो, सोडी को। अरे भाई तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो। नहीं वो क्या है, वो मेरा पड़ोसी है तो मैं कुछ बोल नहीं सकता उसे। अय्यर तुम बोलो, तुम थोड़ा दूर रहते हो। हाँ ठीक है, बोलो। पापड़लाल तुम बोलो। मैं? ठीक है। देख भाई सोडी, रोशन भाभी आप एक काम कीजिए, सोडी को अभी घर ले जाइए। सोडी तू अभी घर जाके आराम से सो जा, हम लोग कल सुबह बात करेंगे। हाँ कल। ओए प्रो, पोपटलाल ने बोला है। अरे तूने ही तो बोला बोलने का। ओए पप्पू, तू मुझे मीटिंग अटेंड करने से मना कर रहा? और मालूम है तेरे को, मैं पार्टी छाड़ के ये मीटिंग अटेंड करने आया हूँ। क्यों आया भाई? पार्टी मीटिंग? मैं तो ये मीटिंग अटेंड करके ही जाऊंगा, देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। ओ पाभियों, ओए आप सभी को सॉरी। हाँ खेल चल अबे। किसके? चट्टो फालूडो करी दीजिए। चल बैठ अबे, कब चुप बैठ। बैठ। हाँ बैठ जाओ भाई, आराम से बैठ जाओ। बैठ जा भाई, बैठ जा, बैठ जा भाई, आराम से। और लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। भाई जेठालाल, मेहता साहब, सब लोग बैठ जाइए भाई, बैठो बैठो। ठीक है, बैठो बैठो भाई, बैठो, चलो बैठो। हाँ। चलो बैठो 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 बैठो। अरे ये भाई तू क्या बैठ गया, तू मीटिंग शुरू करना जल्दी से। हाँ।
अरे भाई सोडी पी के आया, मैं थोड़ी पी के आया हूँ। इधर बैठने क्या उधर? अंजलि भाभी को भी बैठने दे। अरे कुछ नहीं, वो अभी बैठ गया, अभी वो कुछ नहीं करेगा, शांति से। अरे बैठ गए भाई, चालू करो ना अभी। हाँ, तो अभी हमने तय तो कर लिया है कि हम लोग सोसाइटी की ओपनिंग में शानदार प्रोग्राम का आयोजन करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम वही खर्चा। सोसाइटी में फंड नहीं है भाई। अरे भिड़े मास्टर, जो भी खर्चा होगा आपस में हम लोग बांट लेंगे। एक्सक्यूज मी। अरे अभी क्या हो गया? खेलो ठीक है जैसे आई एम ओके। ओए पिड़ो, और यार तुम फंड की चिंता मत कर यार। और माय बेस्ट फ्रेंड गुल्लू, और गुल्लू यारों का यार है, 10 लाख रुपया लेके अभी हाजिर हो जाएगा। सोडी भाई, तू नीचे उतर के आराम से बैठ जा। आई एम ओके। अभी के अभी 10 लाख रुपया लेके हाजिर हो जाएगा। ओके ओके ओके। उतर 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 नीचे उतर। सॉरी सॉरी सॉरी। अब चुप बस। बेटा सूच है। लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई बैठो 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 भाई बैठो। अब बैठो बैठो। तो ठीक है, जैसा कि हाथी भाई ने कहा, हम लोग जो भी खर्चा आएगा वो आपस में बांट लेंगे। अभी मैं मेहता साहब से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ पर आए और हमें गाइड करे कि प्रोग्राम किस तरह से शानदार होना चाहिए। मेहता साहब प्लीज। प्लीज आइए। जल्दी जल्दी है मेहता साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सेक्रेटरी महोदय कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं गाइडलाइंस दे सकूं। मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी की ओपनिंग सेरेमनी इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि लोगों को लगे कि बिल्कुल नई सोसाइटी बनी। कार्यक्रम इतना शानदार हो कि लोग देख के गए भाई सेरेमनी हो तो ऐसी हो। एक्सक्यूज मी। अरे भाई वापस। ओए पार्टी तो फर्स्ट क्लास गुल्लू ने अरेंज की थी, और इसलिए हमारी जो पार्टी है ना, उसके लिए भी गुल्लू को ही बुलाओ। ठीक है तेरे दोस्त गिल्ली को ही बुलाएंगे। हाँ और नहीं गुल्लू, माय बेस्ट फ्रेंड गुल्लू। सॉरी सॉरी। चल अभी घर चल। कुछ क्यों नहीं है, घर नहीं यार, मीटिंग अटेंड करनी है। प्लीज बैठ भाई बैठ यार। प्लीज कंटिन्यू। तो मैं चाहता हूं कि हम कार्यक्रम किस तरह से शानदार करें। अगर आप लोगों के कोई सजेशंस हो तो दीजिए। मैं क्या कहती हूँ कि हमारी सोसाइटी का उद्घाटन हो रहा है, तो हमें इस दिन एक बड़ी सी पूजा रखनी चाहिए। पूजा तो होनी ही चाहिए। क्या है कि शुभ कार्य की शुरुआत पूजा से करते हैं तो अच्छा रहता है ना। अरे दया भाभी, वेरी गुड सजेशन। मेरे ख्याल से इस सजेशन में तो कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं है। तो फिर ये तय रहा कि हम ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत सुबह पूजा और हवन से करेंगे। और देखिए, फिर इसके लिए एक पूजा समिति का निर्माण करना पड़ेगा, जो इस बात की जिम्मेदारी लेगी कि पूजा किस तरह से हो, हवन किस तरह से किया जाए। और मेरे ख्याल से पूजा समिति के लिए हमारे महिला मंडल से ज्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं है। क्या बोलते हैं आप लोग? और शाम को हम करेंगे शानदार एंटरटेनमेंट प्रोग्राम। तो अब इस एंटरटेनमेंट प्रोग्राम के लिए भी एक आयोजन समिति तो बनानी पड़ेगी। मेरे ख्याल से आत्माराम तुकाराम भिड़े इसके लिए बिल्कुल श्रेष्ठ व्यक्ति है। हाँ, वैसे भी भिड़े फ्री होता है, इसीलिए तो। एक्सक्यूज मी। अरे पर त्याच्यावर ओ यारो, मैं क्या कहता हूँ, ओए आयोजन समिति का चेयरमैन मैनू नहीं, माय बेस्ट फ्रेंड गुल्लू को बुला दो। ए भाई, और बहुत शानदार प्रोग्राम को आयोजन करेगा वो, और साथ में उससे भंगड़ा भी कराएंगे।
ओए पीपा पीपा हो गया ओ जट पी के पीपा हो गया ओ जट पी के पीपा हो गया अरे पीपा पीपा हो गया ओ जट पी के पीपा हो गया सीधो बरे बैसी जा बेस हाँ हाँ स्वीट हार्ट बैठ रहा हूँ जल्दी जल्दी खत्म करो मीटिंग भाई चलो I love you जोनी बस रख पे रख Let's continue. आई जो बड़ा टारिटी केम दूर भागी छे भावना दे जोनिया पर तू मैनू कभी छोड़ के मत जाइए यार। जरा आहिस्ता बात करते हैं वरना गुल्लू आ जाएगा फिर से। देखो पूजा और हवन तो दिन में हो जाएगा हम लोगों का, लेकिन एंटरटेनमेंट प्रोग्राम रात को कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से अपन को लाइट और साउंड की व्यवस्था अच्छी करनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से अब्दुल तुम और अय्यर आप लोग लाइट एंड साउंड की व्यवस्था संभाल लो। हाँ मैं संभाल लेगा। आई थिंक कि अगर इतना बड़ा प्रोग्राम है तो डिनर भी जोरदार होना चाहिए। तो मैं देख लूंगा। ठीक है। मैं क्या कहती हूँ जो जो सेलिब्रिटीज हमारे सोसाइटी में आए हैं हम उन सबको भी बुला लें। दैट्स अ ग्रेट आइडिया। पर क्या सेलिब्रिटीज आएंगे? हाँ गुड पॉइंट बबीता। अरे उसमें से एक भी सेलिब्रिटी आ गया ना तो हमारी सोसाइटी में 4 चांद लग जाएंगे। बात सही है, बिल्कुल सही है। सेलिब्रिटी का टेंशन मत लीजिए आप लोग, वो जिम्मेदारी मेरी नहीं, मेरे लिए बायात का खेल। आप सिर्फ बताइए किसको बुलाना है, अमिताभ बच्चन जी, सचिन तेंदुलकर जी या लता दीदी मंगेशकर जी? रजनीकांत नहीं? तीनों को बुला लीजिए पोपट भाजी, तीनों को। Excuse me. रोशन ओ यारो मैं क्या कह रहा था, ओ मेरा गुल्लू है ना, He's 3 in 1। ओए उसकी आवाज एकदम बच्चन साहब जैसे है, गाता एकदम मधुर लता मंगेशकर जैसे है, और छक्के चौके एकदम सचिन तेंदुलकर जैसे मारता है। और इसलिए 3 in 1 माय फ्रेंड गुल्लू को बुलाते हैं सेलिब्रिटी के लिए। ओ फर्स्ट क्लास कच्ची बिल्डिंग की ओपनिंग कर देगा। घेर चल चल अभी। घेर का आगे क्या करना, मीटिंग चल रही है रोशन। चल अभी बहुत है रोशन, चल जल्दी घेर चल। हाँ लेके जाओ। और रोशन उतरने तो दे दीजिए। एक मिनट, फाड़ के रख, फाड़ के रख। चल अभी घेर चल, बहुत मुट्ठू रंग खान दे जैसे। चल जल्दी घेर चल। अरे और सारे फ्रेंड्स सारे गुल्लू को ही बुला के आराम से संभालिए संभालिए। I love you okay friends, see you। हाँ भाई बैठ जाओ। अरे आप लोग भी आगे आगे जाओ प्लीज। वो गुल्लू चला गया आगे। हाँ बैठ जाइए। आइए बैठिए आराम। हाँ और एक मैं महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ कि आइंदा अगर कोई भी मीटिंग में नशा करके आया तो उसे 5000 का दंड भरना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े मास्टर जिसको सुनाना चाहिए था वो तो चला गया। चलो भाई मीटिंग जल्दी आगे बढ़ाओ क्योंकि ऑफिस जाना है भाई सुबह मुझे यार, प्लीज। हाँ साहब सारे प्रोग्राम फाइनल हो चुके हैं ना। तो फिर चलो भाई चलो। अरे एक मिनट फाइनल हो गई है, लेकिन मेरा एक सुझाव है कि हम लोग खर्चा जो है वो कम से कम करेंगे। हाँ अरे भाई 23 तारीख गुड़ी पड़वा जैसे बड़े दिन का हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो प्रोग्राम भी बड़े लेवल का करना पड़ेगा ना। और जिस कमेटी मेंबर को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो मिशन समझ के इस काम को करेगा, ठीक है? Absolutely. Yes. चलिए चलो एक मिनट क्या हो गया? अबे क्या हो गया? देखिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े ऑफिशियली ये जाहिर करता हूं कि आज की ये मीटिंग यहाँ पे समाप्त हो गई। सब उत्साह में आके जोर शोर से प्रोग्राम की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम तो तभी होगा ना
जब सोसाइटी 22 रात को तैयारों के हाथ में आएगी। एक्सक्यूज मी ने बहुत सारे व्यवधान डाले गोकुलधाम सोसाइटी की इस मीटिंग में, लेकिन अंततः मीटिंग संपन्न हो गई। लेकिन मीटिंग संपन्न हुई मेरे परम मित्र जेठालाल के दिमाग में एक टेंशन छोड़ के, जो बिल्कुल जायज है, लाजमी है। भाई टेंशन क्यों ना हो, सोसाइटी वाले तैयारी कर रहे हैं कि शानदार ओपनिंग करेंगे सोसाइटी की, लेकिन उस सोसाइटी की जिसमें कितना काम हुआ है, कैसा काम हुआ है, कोई नहीं जानता। बिल्कुल सस्पेंस फिल्मों की तरह है। और सुंदरलाल ने वादा तो कर दिया कि वो 22 की रात या 23 की सुबह सोसाइटी दे देंगे, लेकिन सुंदर के वादे वैसे ही हैं जैसे उम्मीदवारों के चुनावों के पहले वादे हुआ करते हैं। और यहाँ पे गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों ने तैयारियां इस तरह शुरू कर दी है जैसे कोई कपड़े सिलवाने के बाद टेलर को अपना नाप दे, या दिवाली के पहले ही पटाखे छोड़ दे। भाई क्या होगा, टेंशन तो इस वक्त मेरे दिमाग में भी है। कहीं 23 तारीख को गुड़ी पड़वा के दिन ओपनिंग होगी या कोई नया हंगामा होगा। इस सुंदर पुराण में जो जेठालाल नाम का चैप्टर है, तो उसमें तो टेंशन स्वाभाविक है, लेकिन आपके घरों में हंसी के चैप्टर चलते रहेंगे हमारे साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.